तुम्हारा बैग। ओह थैंक्स। बैग देते हुए बैग में मत घुस जा, खड़ा रह ठीक से। नमस्ते। चलो। नमस्कार। इन्हें के बारे में मैंने कहा था, मेरे गांव के कौन हैं। सा गांव? अरे वो राम बनाम रावण। राम बनाम रावण? तुम जिस गांव में पैदा हुए हो वो वाला गांव बताओ। अरे वही, मेरा मतलब रामपुर जिला रावणपुर गांव। अरे रवि किशन और मनोज तिवारी हमारे ही गांव के तो हैं। ठीक है। ये है ब्रह्मा, बैंक एम्प्लॉय। ये मेरी बीवी कुरला सरला। ये शिवाजी, ब्रह्मा के भाई, बिजनेसमैन है, ज्यादातर टूर पे ही रहते हैं। आइए घर देख लीजिए। नहीं, घर की तारीफ सुनते ही इनको पसंद आ गया था। जी लीज पर हो तो दे सकते हैं। जी हाँ, रहीम ने हमें सारी बातें बता दी। दादाजी एक मिनट। क्या है बेटी? उन्हें देखकर लगता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। देखिए, अभी तक पुराने किराएदार का डिपॉजिट वापस तो कर नहीं पाए हैं आप। ये पार्टी 1 लाख रुपया देने के लिए रेडी है। ऐसी पार्टी फिर से मिलना बहुत मुश्किल है। और पुराने किराएदार का डिपॉजिट वापस नहीं करोगे तो वापस आकर लफड़ा करेगा और फिर दोबारा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मुझे मत बुलाना। हाँ, मान जाओ बेटी, अभी के अभी दूसरे को ढूंढना मुश्किल है। वो आ गए। यहाँ रहना है तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। रात को 9 बजे गेट बंद हो तो जाएगा। क्या 8:30 बजे बंद कर लेना। और बिजली का एक ही मीटर है यहाँ पे। बिल आने के बाद आधा कर लेंगे। हाँ। और यहाँ इस घर में मेरे साथ मेरे 2 जवान बेटियां भी रहती हम भी हम है ना। हैं। अगल बगल में अच्छी फैमिली रहती हैं। हम भी अच्छी फैमिली से हैं। देखो ऐसी वैसी बात ना हो बस। वो ठीक है फिर। आप जैसी अच्छी फैमिली के साथ रहना हमारा नसीब है ना ब्रह्मा भैया? क्यों ठीक कह रहा हूँ ना मैं। अगर आप लोग तैयार हो तो आज ही एग्रीमेंट कर लें। ओहो, ये लीजिए आपका अमाउंट। ये लीजिए। चाहे तो आप गिन सकते हैं। हे भगवान। एग्रीमेंट पेपर रहीम के यहाँ से भिजवा दूंगा। बेटी चाबी दे दो इन्हें। आ गया, अभी बताती हूँ इसे। एग्रीमेंट के हिसाब से दिया हुआ एडवांस कल तक था। कुछ दिन और चिल्लागिरी का नाटक करना हो तो बोलो, कल अलग से पेमेंट देना होगा। मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, उसके बाद रात को लाइट ऑफ करने के बाद मुझे छूने की कोशिश की तो ओरिजिनल कैरेक्टर दिखा दूंगी। मैं तुमसे ही कह रही हूँ, समझ रहे हो तुम? सुनो, कान खोलकर सुन लो तुम। हाँ, जब से यहाँ आई हूँ कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए गधे की तरह देखते हो मुझे। थोड़ा धीरे से कहो। आहा, कितना इज्जतदार है। रहीम, तुम इसे लेके जाओगे क्या? नहीं, मेरे पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए अभी लेके यहाँ से चली जाओ। मैं चाहूँ तो इसे अभी निकाल सकता हूँ, लेकिन पीछे तुम्हें भी उतरना होगा। उतारना पड़ेगा क्या? उतारना नहीं, उतरना। फिर मैं रहूं या जाऊं? प्यारी सरला, थोड़ा सब्र करो। नहीं कहोगे तो रहूंगी, लेकिन मेरी क्वाटी दे दो। क्वाटी क्या? क्वाटी? क्वाटी? ओवरकोट? 2 पराये मर्दों के बीच अकेली रहने जा रही है ना। हाँ, तुम अंदर आओ, आओ। मैं भी जाऊं क्या? ये रहा तुम्हारे क्वाटी का क्वार्टर। अब आगे का प्रोग्राम? आज 1.5 पैक भी पीने को नहीं मिल रहा है, ऐसी 1 तारीख है। बैचलर को फैमिली मैन बनाने वाला 3 पत्ती रहीम चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अरे 3 पत्ते, जरा ये तो बताओ, ये झकास आइटम तुम्हें मिला कहाँ से? वो एक लंबी कहानी है। छोटा करके बताओ। मुंबई के एक बार में सरला काम करती थी। काम बोले तो कैबरे डांसर। कैबरे बंद होते ही सूरत आ गई। एक दिन मुझसे आके टकरा गई और तभी से पहचान हो गई। अभी यहाँ से निकल जाओ। कौन है बे?
मल्लिका आई है। मल्लिका शेरावत हमारे रूम में क्या करने आई है? जब जरूरत होगी तो उसे बुला लेंगे। मैं मल्लिका शेरावत की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा नाम मल्लिका है। मल्लिका ये ब्रह्मा नहीं पिया होगा। अभी यहाँ से चले जाओ। वाह, सुबह को घर लीज पे देना और रात में खाली करने को कहना, ये क्या टूरिस्ट बंगला है क्या? ये कोई नाइट क्लब नहीं है जो यहाँ पीकर धमाल कर रहे हो। बेटी मल्लिका, दादाजी आप चुप रहिए, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं, आप जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। संगीत टपोरी गिरी है, ये कैसा इंसाफ है? क्या हुआ? ये कौन बोला? तू कौन है पूछ रही है? सिस्टर, इस बेचारी औरत को कला मंडप की सरला का नाच और मेरा गाना इनको टपोरी गिरी लग रहा है। कला मंडप नहीं, कला मंडलम। अरे मंदिर हो या मंडलम हो, उससे क्या है? आपका नाटक यहाँ नहीं चलेगा। हाँ मैडम मल्लिका, टका टका पैसा हिसाब करके दिया है, तुम्हारे हिसाब से रहने के लिए नहीं। 1 साल का एग्रीमेंट बनाया है तो 1 साल रहकर ही जाऊंगा। 1 साल तो क्या, 1 दिन भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। क्या करोगी? तुम्हें तो नहीं बेटी, जाने दो। आंखें दिखाने से डर जाऊंगा? समझती क्या आपने आपको? उसकी नजरें देखी? ये मल्लिका ने बिल्ली है, आधी रात को घर घर में घूमकर काली बिल्ली, ये क्या स्कूल चलाती है क्या? चल चल चलो अंदर चलो। सॉरी। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कौन है वो? मल्लिका के लोग आए होंगे। हाँ। तेरी बॉडी देखकर बेहोश हो जाएंगे। मैं दरवाजा खोलता हूँ। देखो, यहाँ 1 साल निकालना है ना, इनको अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये सर पर भजिया तलेंगे। इनका बीपी थोड़ा ज्यादा लगता है, कुछ भी हो सकता है। जाकर खोलो। स्टील बॉडी देखा तो दिल दीवाना हो जाएगा। सही में उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? बड़ा आया जी वाला। सरला गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ बाहर आओ। तेरा नाम क्या है? मुजीब रहमान। कौन है वो? मेरी बहन सरला। हैं? रहीम की बहन सरला। भाई बहन के बीच अच्छा प्यार मोहब्बत चल रहा है। सर, ये मेरे दोस्त की बीवी है। दोस्त की बीवी मेरी सगी बहन जैसी हुई ना। बहन के जैसी? बहन तो नहीं है ना? हाँ? चल बाहर निकल। सच बता, कौन है ये? मुंबई में बार डांसर थी, अब भाड़े की बीवी का काम करती है। भाड़े की कार मिलती है पता है, भाड़े की वाइफ। अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस है। यहाँ तेरा क्या काम है? वो घर रेंट पे लेने के लिए, बीवी का नाटक करने के लिए पैसे देकर मुझे लेके आए हैं। पैसे दिए तो तुम जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तेरे ग्रुप में और कौन कौन है? कितनी बहनें? मैं एक मासूम ब्रोकर हूँ सर। तेरी वाइफ को भाड़े पे भेजा ना, तभी समझ गया। नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है, मेरा रियल एस्टेट का काम है। रियली नहीं सर, रियल एस्टेट। फिर से मजाक कर रहा है तू? सर, इन लोगों ने घर लीज पे लिया है। हाथ नीचे करो। अंदर क्या कुआं खोद रहे थे? एक्सरसाइज कर रहा था सर। एक्सरसाइज? यहाँ की औरतों को रेड लाइट एरिया भेजना चाहते हो क्या? सेक्शन इमोरल ट्रैफिक है। यहाँ क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्टर हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। कल इसने कहा था कि ये बिजनेसमैन है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। केस को बहुत उपयोग मिला आपके वैल्यूएबल पॉइंट से। आपका नाम? मल्लिका। ओ मल्लिका, आपने कंप्लेंट किया है ना? मेरा नाम श्रीनिवास, SI श्रीनिवास। ये देखो, शिवाजी, कॉन्ट्रैक्टर कम बिजनेसमैन। कॉन्ट्रैक्टर कम बिजनेसमैन नहीं, फिर? चिल्लर का काम है देना और दियो को वसूल करना। ऐसा छोटा कॉन्ट्रैक्टर। ओहो, कोटेशन बिजनेस। ऐसा भी बोल सकते हो हिंदी में। मेरे सामने ओवर स्मार्ट मत बनो। आई वोंट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ गुंडागिरी। क्या देख रहे हो? सबको जीप में चढ़ाओ। सर, मैं और ये नहा कर आते हैं पानी। तुम्हें लॉकअप में मैं नहला दूंगा। चढ़ो जीप में। सर, हाँ? क्या सर, क्या फिर फिसल क्या? गए। बताओ। केस नहीं करना है, इन्हें बस यहाँ से निकालना है। वो तुम्हें कुछ करेंगे सोच कर क्या? वो क्या है ना सर, अगर हमने केस किया तो कोर्ट में गवाही के लिए आना जाना पड़ेगा और फिर देखने वाले कुछ और ही समझेंगे। अब भी खड़े क्यों हो? देख क्या रहे हो? तंबू वंबू लेकर चलते बनो। ऐसे यहाँ से नहीं जाएंगे। इस घर का 1 साल का एग्रीमेंट है, लीज पे लिया है।
हम एक साथ तक घर खाली नहीं करेंगे, ऐसा लिखा है। अगर घर के मालिक को पसंद ना हो तो एग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है ना? एक काम करो, उनके पैसे उन्हें दे दीजिए। पैसे अभी तो नहीं है, कुछ दिनों की मोहलत दिला दीजिए ना। ऐसे कहेंगे तो नहीं चलेगा, पैसे देंगे तो हम चले जाएंगे। 1000 2000 नहीं है, लाख रुपया है। जब तक वो पैसे अरेंज करते हैं तुम कहीं और एडजस्ट कर लो। हाँ तो एक काम कीजिए, आप अपने बीवी बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन में शिफ्ट हो जाइए और हम लोग आपके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शट अप! आप डरो मत, इनसे मैं डील करूंगा। फिर कभी कभार स्टेशन में कॉल करेंगे ना, आइएगा कभी। इसे जरूर देखते ही फोन मुझे कीजिएगा, शक हो गया। भूलिएगा नहीं। चलो चलो यहाँ से। सर, क्या क्या कहो? कांस्टेबल अंबिका के प्रेग्नेंट होने के जिम्मेदार आप हैं। आपकी बीवी को फोन पर ये बताकर स्टेशन आ जाऊं तो आपको चलेगा ना? अंबिका तुम कैसे जानते हो? अंबिका को भी मैंने ही दिलवाया था। तो फिर जैसा कहा था, इनका एडवांस अरेंज होने तक यहीं रहने दीजिए। कहाँ जाएंगे बेचारे? मेरी इज्जत मत निकालो, कम ऑन।